खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। ये फेमस डायलॉग है फेमस यूट्यूबर और हज़ारों सांपों को रेस्क्यू करने वाले मुरारी लाल यादव की। लेकिन पिछले कई दिनों से मुरारी लाल, जिनको लोग मुरली वाले हौसला के नाम से भी जानते हैं, वो चर्चाओं में बने हुए हैं। और कारण ये है कि उन्हें 3 जून को एक जहरीले सांप ने काट लिया था, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि उनकी जान बच गई। तो आज के इस वीडियो में हम मुरली वाले हौसला के उस 3 जून वाली घटना को विस्तार से बताएंगे कि उनको सांप ने कैसे काटा था, कहाँ काटा था और कैसे कैसे उनकी जान बची। वो सभी कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले एक छोटी सी अपील है कि आप अगर दिलचस्प जानकारियां, बड़ी बड़ी घटनाएं, क्राइम की कहानियां, इस जैसी चीज़ें चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए। अब चलिए मुरली वाले हौसला की कहानी को शुरुआत से समझते हैं। तो दरअसल मुरली वाले हौसला उनके चैनल का नाम है। ये उनका असली नाम नहीं है, उनका असली नाम है मुरारी लाल। लेकिन चैनल के नाम की वजह से लोग उनको मुरली वाले हौसला के नाम से भी जानते हैं। तो मैं भी हो सकता है इस बार कई बार उनका नाम इसी तरह का इस्तेमाल करूँ। तो खैर बात 3 जून 2025 की है, जब मुरली वाले हौसला की टीम के पास एक फ़ोन आता है। और वो फ़ोन आया था उनके घर से करीब 25 किलोमीटर दूर जौनपुर ज़िले के जलालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिपुर चकपाली गांव से। और फ़ोन करने वाले ने बताया कि गांव के बाहर खेत में धान की बैरन लगी है। इसको हम लोग कई अलग अलग ज़ुबानों में कुछ अलग अलग नामों से जानते हैं। हमारे यहाँ तो उसको बिया बोलते हैं, बीज बोलते हैं। तो जो धान की रोपाई से पहले वहाँ लगा दिया जाता है, फिर वहाँ से उखाड़ करके धान को लगाया जाता है। तो वही धान की बहन लगी हुई थी और उस धान के बहन को जानवरों से बचाने के लिए उसको जाल से चारों तरफ घेर दिया गया था। और उसी जाल में एक कोबरा सांप फंसा हुआ था और इसी सांप को निकालना है। और मुरारी लाल जी की टीम के एक व्यक्ति ने बताया कि ये फ़ोन 3 जून को सुबह 8 बजे के आसपास आया था। और फ़ोन आने के बाद मुरली वाले के साथ उनकी टीम के 4 और लोग भी एक ब्रेजा गाड़ी में सवार होकर उस जगह पर 9:30 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा कोबरा सांप है जो जाल में फंसा हुआ है। अब मुरली वाले पहले तो उसका जायज़ा लेते हैं और उसके बाद गांव के किसी व्यक्ति से कैंची मंगवाते हैं जिससे जाल को काटा जा सके। और उन्होंने सोचा कि जाल काट कर आसानी से सांप को निकाल लेंगे। तो जब कैंची से जाल को काट रहे होते हैं तो उन्होंने खुद भी बताया कि हमारी कोशिश ये थी कि सावधानी के साथ जाल को काट कर इस सांप को निकाल लें कि कहीं इसकी स्किन न कट जाए। और इसी सावधानी से काटने के चक्कर में वो जाल काटने पर अपनी नज़र जमाए होते हैं, लेकिन उनकी नज़र सांप से हट जाती है, सांप के मुंह से हट जाती है। और उधर सांप बहुत गुस्से में था, वो सीधे घात लगाए हुआ था। गांव वालों ने इससे पहले ही उसको अच्छा खासा छेड़ रखा था, तो वो पूरे गुस्से में था और वो नीचे से मुंडी निकाल कर उन्हें देख रहा था। और जैसे ही वो करीब से जाल को काटने पर ध्यान लगाते हैं, वो सांप बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ से उनकी उंगली को बहुत तेज़ी के साथ अटैक करके काट लेता है। और जब वो काट लेता है तो मुरली वाले को समझ आ चुका था कि काम हो गया है और अब मैं ख़तरे में हूँ, यानी कि इलाज ना मिला तो जान चली जाएगी। लेकिन यहाँ मुरली वाले हौसले का हौसला तो देखिए कि हर कोई हैरान रह गया ये देखकर कि ये जानने के बावजूद कि अब हमारे पास बस चंद ही मिनट हैं, 1 घंटे से भी कम समय है, वो बिल्कुल नहीं घबराते हैं। वो सांप के काटने के बाद भी इत्मीनान से रहते हैं। वो काटने के बाद थोड़ा सा पीछे ज़रूर हटते हैं और जिस जगह पर सांप ने काटा था और वहाँ पर उसने अपने दांत धंसा दिए थे, मुरली वाले ने बताया कि उसके दांत टूटकर उंगली में धंस गए थे। तो वो एक काम करते हैं कि सबसे पहले उंगली को मुंह में ले जाते हैं और दांत निकालने की ऐसी कोशिश करते हैं इस तरीके से, जो कि शायद ठीक प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन वो ऐसा करते हैं क्योंकि ऐसा वीडियो में देखा गया है। और ऐसा करने के बाद वो एक नज़र अपनी गाड़ी पर भी देखते हैं और उसके बाद वो अपनी छड़ी उठाते हैं और तुरंत उस सांप को करीब 5 सेकंड में पकड़ लेते हैं। फिर जाल काटते हैं और उसको लेकर गाड़ी के पास जाते हैं दौड़कर। उनकी गाड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी थी तो जाहिर है वो दौड़ कर जाते हैं। हालांकि इस हालत में दौड़ना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ जाता है और सांप का जो जहर होता है वो खून में और तेज़ी के साथ फैलने लगता है और बहुत जल्दी ही इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन शायद उन्होंने ये सोच कर दौड़ लगाई होगी कि उनके पास टाइम बहुत कम था और गाड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी थी और वो आराम आराम से अगर पैदल चलकर गाड़ी तक पहुंचते तो शायद इसमें थोड़ा टाइम खर्च होता और वो टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो खैर उन्होंने दौड़ लगाकर गाड़ी तक पहुंचे और उन्होंने गाड़ी में रखे हुए बैग को निकाला जिसमें सांप को रखते हैं और उसमें सांप को रखा और उसके बाद पानी से अपनी उंगली को धोया भी। और ये सब कुछ बहुत धैर्य से किया। वहाँ जो लोग मौजूद थे वो थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाए कि वाकई में काट लिया है और ये इतना सीरियस है। लेकिन लोगों को लगा तो कि काट लिया है, लेकिन लोगों को ये नहीं एहसास हो रहा था कि बहुत ज़्यादा सीरियस यानी जानलेवा है। तो खैर वो अपनी उंगली को पानी से धोने के बाद में वो तुरंत हॉस्पिटल जाने को कह देते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये हो गई कि नई नवेली गाड़ी जिससे अभी थोड़ी देर पहले वो आए थे, उसको अचानक पता नहीं क्या हो गया,
कि वो उस समय स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब ये सोचकर उनकी टीम और भी घबरा जाती है कि अब क्या होगा। तो खैर तुरंत गाड़ी में धक्का लगाकर उसको स्टार्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती और मुरली वाले हौसला वहीं खड़े होकर गाड़ी के स्टार्ट होने का इंतज़ार करने लगते हैं। और उनको ये अच्छी तरह पता था कि उनके पास बहुत कम टाइम है, अगर टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए तो उनकी मौत निश्चित है। वो अपनी मौत को सामने से महसूस करने लगते हैं। आखिरकार जब कई बार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो उनकी टीम मोटरसाइकिल से ही हॉस्पिटल जाने का फैसला करती है और वहीं पर गांव के एक व्यक्ति की स्प्लेंडर बाइक पर मुरली वाले हौसला को बिठाया जाता है और पीछे उनका एक साथी भी बैठ जाता है और 3 लोग बहुत तेज़ी के साथ हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। और यहाँ पर एक समस्या ये भी थी कि वहाँ से हॉस्पिटल 17 किलोमीटर दूर था, लेकिन मोबाइल में अगर सीधे रास्ते से जाएंगे यानी जैसा जैसा रास्ता है तो वहाँ पर रास्ता 1 घंटे का बता रहा था और 1 घंटे में जान बचने का कोई सवाल ही नहीं था, यानी केवल 40 मिनट का समय था उनके पास। उसके बाद उनकी जान जाना बिल्कुल तय था। तो ये सोचकर उनकी टीम के लोग घबरा गए और किसी तरह बाइक को शॉर्टकट के रास्ते से पूरी फुल स्पीड के साथ भगाया जाता है, लेकिन स्प्लेंडर की स्पीड 60-70 से ज़्यादा नहीं जा रही थी और 25 मिनट तक तो मुरली वाले अपने आप को अच्छी तरह संभाले रहते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगती है और 35 मिनट के बाद जब हॉस्पिटल की दूरी केवल आधा किलोमीटर बची थी तब मुरली वाले ये कहते हैं कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। ये कहकर वो बेहोश हो जाते हैं और उनका चेहरा काला पड़ने लगता है, उन्हें उल्टी होने लगती है और पूरी तरह वो बेसुध हो जाते हैं। यानी बीच में वो बैठे हुए हैं और उनका सहयोगी उनको ऐसे संभाले हुआ है, थामे हुआ है और वो बेहोश है और इसी हालत में उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, भर्ती कराया जाता है। ये आशादीप हॉस्पिटल के नाम से एक प्राइवेट हॉस्पिटल था और कुछ ही सेकंड में डॉक्टर को तुरंत बता दिया जाता है कि इन्हें सांप ने काट लिया है, 38 मिनट हो चुके हैं और उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो तुरंत उसके बाद जो डॉक्टर थे, उनका नाम है BS उपाध्याय, उन्होंने फ़ौरन उन्होंने लेटाया, वेंटिलेटर पर लगा दिया और बैक टू बैक एंटीवेनम लगाना शुरू कर दिया और 1 से 2 घंटे के भीतर भीतर उन्हें 12 एंटीवेनम लगा दिए गए और करीब 5 घंटे के बाद मुरली वाले को होश आ गया और उसके बाद उन्हें कुल मिलाकर यानी पिछले 2 दिनों में 21 एंटीवेनम लगाए गए। इस तरह वो खतरे से बाहर आ गए और उन्हें 2 दिन के बाद आखिरकार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और हॉस्पिटल से घर आने के बाद उनके बारे में खूब चर्चा हो गई। उनके घर में लोगों के आने जाने का तांता लग गया। यूट्यूबर, सोशल मीडिया के लोग, इलाके के लोग, आसपास के लोग, दूर दराज से उनके चाहने वाले, मानने वाले उनसे खबर खैरियत पूछने के लिए उनके पास आने लगे, उनको देखने लगे। यूँ कह लीजिए कि मुरली वाले हौसला चर्चा में बन गए और सोशल मीडिया पर एक तरीके से वो ट्रेंड करने लगे। हालांकि वो खतरे से बाहर हैं, ठीक तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी 5-6 दिनों तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। मज़ीद उनका ट्रीटमेंट चलेगा, उनके हाथ में पट्टी बंधी हुई है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन उन्होंने दोहराया है कि जैसे ही ठीक हो जाऊंगा एक बार फिर से आपकी सेवा में आऊँगा, यानी लोगों के लिए एक बार फिर से वो सांप पकड़ने का काम करेंगे। तो मुरली वाले हौसला, ये उनके सांप काटने का वाक़या है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा-सा मुरारी लाल यानी मुरली वाले हौसला, उनके बारे में आपको थोड़ा-सा बता दें और उसके बाद हम आपको ये भी बताएँगे कि किस तरह उनके साथ कई सारे चमत्कार हो गए, जिसको बहुत सारे लोग चमत्कार कह रहे हैं और उसी चमत्कार की वजह से उनकी जान बच गई। तो पहले उनके बारे में जान लीजिए, उसके बाद में वो चमत्कार वाली बात बताएँगे। तो खैर मुरारी लाल की जो उम्र है वो 40 साल के आसपास है। वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में नौपेड़वा इलाके में रहते हैं और करीब 13 साल से ही, जब वो 7वीं क्लास के स्टूडेंट थे, तभी से उन्होंने सांप पकड़ने का काम शुरू कर दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि मैं 1998 ही से सांप पकड़ने की मैंने शुरुआत कर दी थी। उनके पिता की एक चाय की दुकान थी और मुरारी लाल भी चाय की दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाया करते थे बचपन में, लेकिन उसके साथ ही वो सांपों को पकड़ने में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे। शुरू में गांव के आसपास तक ही वो सीमित थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन जब मोबाइल का दौर आया तो कुछ दूर तक उनकी बात गई और जब इंटरनेट का ज़माना आ गया तो फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट्स बनाया। उसके बाद से वो पूरे भारत में छा गए और जाने लगे, लोग उन्हें बहुत दूर तक जानने लगे। यहाँ तक कि नेपाल भी एक बार गए हुए थे और वहाँ जाकर उन्होंने एक किंग कोबरा खूब बड़ा सा पकड़ा था, जिसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो साल 2019 में, यानी करीब आज से 6 साल पहले अपलोड किया था, जब वो पल्सर बाइक से सांप पकड़ने के लिए गए थे और उसको पकड़ने के बाद में उसके साथ वो खेलते हैं और उसके बाद में वो डब्बे में भरते हैं और फिर दूर जाकर के जंगल में उसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद से अब तक उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर 1000 वीडियो अपलोड कर दिया है। उनके यूट्यूब चैनल पर 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और इसी तरह कई मिलियन सब्सक्राइबर उनके सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो। कुल मिला के ये कहें कि करीब 2.5-3 करोड़ लोग उनको फॉलो कर रहे हैं।
तो आप कह सकते हैं कि सांप रेस्क्यू करने वालों में मुरली वाले हौसला काफ़ी फेमस है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से हर रोज़ देख रहे होते हैं। अच्छा, अब इतना जानने के बाद चलिए आपको ये बताते हैं कि उनके साथ जो चमत्कार हुआ, जिसको लोग चमत्कार कहते हैं, दरअसल वो चमत्कार कैसा था। तो उनके साथ जो पहला चमत्कार हुआ वो वही था जब उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, वरना अगर उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती तो उनकी मौत होना बिल्कुल पक्की थी, क्योंकि 4 व्हीलर से शॉर्टकट कभी भी नहीं ले जा सकते थे और इस तरह 1 घंटा लग जाता, करीब करीब उससे ज़्यादा भी लग सकता था, और उनके पास सिर्फ 40 मिनट थे और बाइक से 38 मिनट में ही उनको पहुंचाया जा सका शॉर्टकट के रास्ते से, जो कि उनके 4 व्हीलर से बिल्कुल मुमकिन नहीं था। तो पहला चमत्कार तो यही था कि बिल्कुल ठीक ठाक गाड़ी, हालांकि अभी उनकी टीम ने बताया कि बाद में वो गाड़ी स्टार्ट हो गई बिना किसी मिस्त्री को दिखाए हुए ही। तो सोचिए कि उस टाइम उनको कितना बुरा लगा होगा, खासतौर से उनकी टीम को और उनको भी, कि ये लो इसी टाइम गाड़ी को भी ख़राब होना था, लेकिन शायद ऊपर वाले को उन्हें बचाना था और इसी वजह से बिना किसी लॉजिक के उनकी गाड़ी को डिफेक्ट कर दिया, उनकी गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने दिया, ताकि वो और भी समाज में रह करके सेवा कर सकें, सांपों को बचा सकें, इंसानों को भी बचा सकें। इसके अलावा दूसरी जो चमत्कार की बात कही गई वो ये है कि मुँह से दरअसल उनके उँगली को टच कर लेना और छू लेना, ज़ाहिर है कि मुँह के अंदर भी खून छू गया, टच हो गया, उनकी ज़ुबान से खून टच हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं हुआ। जबकि सांपों की जानकार ये बताते हैं कि ऐसा करने से इंसान और भी जल्दी मर जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से जहर फैल जाता है। एक तरफ वो तो कि जहाँ पर लगा हुआ था, काटा था सांप ने, एक तो वही था, और दूसरी तरफ यहाँ भी, यानी मुँह से भी चला गया, तो दो तरफा हो गया। तो जहाँ पर 40 मिनट में मरने की बात थी वो 20 ही मिनट रह जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सर्वाइव कर गए 40 मिनट तक। और जहाँ तक तीसरे चमत्कार की बात कहें तो ये था कि शुरू में वो दौड़कर अपनी गाड़ी के पास गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, जबकि ऐसा करना बिल्कुल सीधे मौत को दावत देना होता है। यूँ कहें कि यहाँ एक के बाद एक गलती पे गलती होती चली गई, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले ने नज़रअंदाज कर दिया। और चौथी बात ये थी कि वो जहाँ गए वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, वरना सोचो कि अगर सरकारी हॉस्पिटल होता तो क्या होता, ये बताने की किसी की ज़रूरत नहीं। और पांचवी बात यह है कि बाइक को इतनी हड़बड़ी से भगाते हुए ले गए, लेकिन कहीं ना किसी से टकराए, न कहीं गिरे, न कहीं कोई ट्रैफिक मिला जहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करने की नौबत आ जाए, या कहीं वहाँ से टर्न लेकर कहीं दूसरी तरफ जाने की नौबत आ जाए। बस चले और चलते चले गए और इत्तेफाक से कुछ भी नहीं हुआ, सीधे पहुँच गए हॉस्पिटल तक। तो ये सभी बातें ऐसी थीं जो मुरली वाले हौसले के फेवर में चली गई। और गाड़ी का स्टार्ट ना होना तो मुरली वाले की टीम, मुरली वाले और दूसरे लोगों के लिए ऐसा मानते हैं कि वो सीधे चमत्कार ही की कैटेगरी में चला जाता है, क्योंकि जिस तरीके से एंड टाइम पर गाड़ी ने धोखा दे दिया और उस गाड़ी से ना जा करके बाइक से जाना पड़ गया, तो ये समझ लीजिए कि उनकी जान के बचाने का ये पहला ही जीना साबित हुआ। तो बहरहाल इस चीज़ ने लोगों को और भी ज़्यादा हैरान कर दिया, वरना अभी जिस तरीके से आपको याद होगा कि पिछले महीने की शुरुआत ही में, यानी मई महीने में 2025 में, बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम था जय कुमार साहनी, उनको स्नैकमैन के नाम से जाना जाता था, सांपों को बड़े पैमाने पर उन्होंने रेस्क्यू किया। तो पिछले महीने मई के शुरुआत ही में उनको सांप ने काट लिया था और उनकी मौत हो गई, और इत्तेफाक से उन्हें भी कोबरा ही ने काटा था। तो ठीक 1 महीने के अंतराल के बाद ये दूसरा हादसा हो जाता, लेकिन शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। हालांकि हमारे समाज में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है जो सांपों को भी बचाते हैं और सांपों से इंसानों को भी बचाते हैं, क्योंकि सांपों के बचाने का मतलब ये हो गया कि इंसान सांपों को मार देते हैं। अगर इंसान सांपों को मार दिया करेंगे तो एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। और जहाँ तक इंसानों को सांपों से बचाने का मतलब ये है कि अगर सांपों के रेस्क्यू नहीं करेंगे तो वो काट सकते हैं इंसानों को, तो इंसानों की मौत हो जाती है। तो इस वजह से इंसानों को सांपों से बचाना, सांपों को इंसानों से बचाना, ये दोनों काम करते हैं, और ऐसे लोग समाज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वरना अगर आंकड़ा देखें तो हर साल भारत में 50,000 लोग सांपों के काटने से मारे जाते हैं। मुरली वाले हौसला ये बात अपने कथन में कई बार ऐसे ही कह देते हैं कि रोज़ाना आप सांपों को पकड़ते हैं, यानी हम जैसे लोग रोज़ाना सांपों को पकड़ते हैं, लेकिन जिस दिन सांप ने हमको पकड़ लिया फिर उसी दिन समझ लो हमारा काम तमाम हो गया। और वो दिन आ गया था 3 जून को, जब कई दिनों के बाद में उन्हें सांप ने पकड़ लिया। हालांकि ये तीसरा ऐसा मौका था जब उन्हें सांप ने काटा था, ये तीसरी बार था, लेकिन इस बार वाला कुछ ज़्यादा ही गंभीर था, यानी उनको एकदम बिल्कुल मौत के मुँह में चले गए थे। तो ये भी कहते हैं कि सांप के काटने से तुरंत हॉस्पिटल जाओ। मुरली वाले कहते हैं कि झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, वरना जान से हाथ गंवा बैठोगे। और यही होता है आमतौर पर कि जो आंकड़ा है 50,000 का, उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी होती है जो झाड़ फूंक के चक्कर में लग जाती है, और इस चक्कर में पूरा समय गुजर जाता है, गोल्डन पीरियड जो होता है, और उनकी जान चली जाती है। तो दोस्तों आखिर में एक सवाल यह है कि भारत में सांपों को रेस्क्यू करने वालों में नंबर 1 पर जो नाम आता है वो केरला के बाबा सुरेश का है।
और केरला के जो बाबा सुरेश हैं उनकी 48 साल की उम्र है और वो अपनी इस पूरी उम्र में यानी बचपन ही से उन्होंने सांपों के साथ खेलना, सांपों को पकड़ना, सांपों को रेस्क्यू करना, ये सब तमाम काम करना शुरू कर दिया था। और उनका एक तरीके से सांपों के साथ खेलना, सांपों के साथ रहना उनका एक जुनून है। चाहे कितना ही जहरीला सांप क्यों ना हो, वो उसको बिल्कुल एक जुनून और पागलपन के साथ देखते हैं। तो हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि भारत में जहरीले सांप आपकी नज़र में कौन-कौन से हैं? वैसे देखते हैं कि क्या आम लोगों को सांपों के बारे में कुछ पता भी है कि जहरीले सांप कौन-कौन से हैं या कितने तरह के सांप जहरीले हो सकते हैं? वैसे आप लोग चाहें तो सिर्फ़ 2-3 नाम बता सकते हैं। देखते हैं कि कौन-कौन से नाम आपकी तरफ से आते हैं और वो भी जहरीले होते हैं। क्या पता कि बहुत सारे लोग ऐसे नॉन वेनेमस का ज़िक्र कर दें। तो और इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि क्या कभी आपने किसी जहरीले सांप से वास्ता पड़ा है आपका? कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जब आपका जहरीले सांप से बिल्कुल वास्ता पड़ा हो? मेरे साथ तो ख़ैर हुआ है, कभी मैं किसी व्लॉग के सेशन में इस पर ज़िक्र करूँगा कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है कि समझ लीजिए कि मैं बच गया। तो आप अपनी कहानी को ज़रूर लिखिएगा, हम आपको पढ़ेंगे उस कहानी को। चाहे यूट्यूब पर लिखें या फ़ेसबुक पर लिखें, कहीं भी लिखेंगे तो हम आपको उसको पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुरली वाले हौसला के लिए आप उनके हौसला की दाद देते हुए एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि औरों को भी पता चले कि मुरली वाले हौसला कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करते हैं और इन जैसे लोग भी हमारे समाज के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बेज़ुबान जानवरों को बचाते हैं और इंसानों को उनके काटने से भी बचाते हैं और माहौल को दुरुस्त रखते हैं। तो दोस्तों ये मुरली वाले हौसला की ये कहानी है जो हमने आपको डिटेल में बता दिया, तफसील से बता दिया। आप इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक दूसरी स्टोरी के साथ।